नो फैप यार, इस टर्म के बारे में आप सभी लोगों ने है ना बहुत ज़्यादा सुना होगा। नो फैप, सीमेन रिटेंशन, दिस एंड दैट, इससे ये हो जाता है, नो फैप करने से अट्रैक्शन हो जाता है, बहुत तुम अलग ही व्यक्ति बन जाते हो। ये कितना सच है कितना झूठ है वो इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले नो फैप होता क्या है गाइस? अगर तुम किसी भी हैंड प्रैक्टिस या किसी का भी यूज़ नहीं कर रहे हो और तुम पूरी तरीके से इस चीज़ से तुम अलग हो, लाइक यू आर लाइक वर्किंग आउट, यू आर डूइंग समथिंग गुड, और तुम हैंड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वो नो फैप है। तो क्या ये लंबे टाइम तक करने के इसके फ़ायदे हैं? अगर मैं फैप करता हूँ तो इसके मेरे नुकसान क्या है? वैसे लोग बोलते हैं कि क्या नुकसान है, मतलब ज़्यादातर अभी जितने भी, अगर आप यूट्यूब में डॉक्टर्स को देखोगे तो बहुत सारे 80% डॉक्टर्स है ना इस चीज़ को बैक करते हैं कि फैप करना अच्छा होता है। लेकिन गाइज इसमें एक दिक्कत है कि अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो कि जो महीने में या 1-2 महीने में एक बार, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा चॉइस ये है कि फैप करना ही नहीं चाहिए, मास्टरबेट करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो जो 1 महीने में 1-2 बार कर लेते हो तो दैट्स, मैं ओके तो नहीं कहूँगा, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन तुम ऐसे व्यक्ति हो जो एडिक्ट हो चुके हो, तुम बिल्कुल ही पागल हो चुके हो, तुम मतलब किसी भी विमेन को चेकआउट करने लग जाते हो, तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल हमेशा चलते रहते हैं, तो गाइज यू आर हैविंग अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, और तुम एक बहुत गंदे ट्रबल में फंस गए हो। क्योंकि ब्रो इससे क्या होता है, अगर तुम जब भी फैप करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा मेंटल जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वैसे प्रोग्राम हो जाता है कि तुम इससे ऊपर सोच ही नहीं पाते हो, तुम्हारी क्रिएटिव थिंकिंग कम हो जाती है, तुम्हारे जो थॉट प्रोसेस है उसमें ऐसा लगता है कि यार कुछ ब्रेन फॉग हो रहा है, कुछ तुम सोच नहीं पा रहे हो। ऐसे जो बंदा फैप कर रहा होता है ना उसको एक्चुअल में रियलाइज़ नहीं होता है ये चीज़। लेकिन अगर तुम जब नो फैप फॉलो करोगे और 1 महीना 2 महीना जब तुम रहोगे, उसके बाद तुम्हें सडनली एक चीज़ रियलाइज़ होगा कि मैं किन चीज़ों में पड़ा हुआ था, किन बेकार की बातों में पड़ा हुआ था। इस चीज़ से ना तुम्हें कुछ मिल रहा है। देखो यार, इस चीज़ से एक चीज़ होगा कि तुम्हें 2 या 5 मिनट के लिए स्ट्रेस रिलीफ होगा, लेकिन वो 2-5 मिनट का ही है। उसके बाद तुम गिल्ट में जाओगे, बहुत लोग रिग्रेट करते हैं। अब यार जिन लोगों को रिग्रेट नहीं होता, कुछ नहीं होता यार, ऑल द बेस्ट, डू इट, ऑल द बेस्ट। फिर देख लेंगे भाई तुम एक एज एज के बाद कहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन ब्रो इस नो फैप करने की असली में क्या, नो फैप करने से अट्रैक्शन बढ़ता है, ऐसा कुछ होता है? देखो गाइस, ये डिपेंड करता है कि तुम नो फैप कर रहे हो तो क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या तुम अपने आप पे काम कर रहे हो, क्या तुम अपने कोई स्किल पे काम कर रहे हो, तो इस पे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और ऐसे नहीं होगा कि तुमने 10 दिन नो फैप किया तो तुम 11वें दिन उठ रहे हो तो सब मतलब पागल हो रहे हैं तुम्हारे लिए ऐसा कभी नहीं होने वाला गाइस। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। और मुझे ऐसा लगता है फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम इससे पहले, कोई बंदा है सिगरेट पीता था, अब सिगरेट पीना बुरी बात है, बहुत लोग बोलते हैं कि यार कुछ नहीं होता, चलो ऐसे इसमें भी बोलते हैं। लेकिन अगर तुम सिगरेट छोड़ोगे तो क्या फ़र्क होता है? कुछ फ़र्क नहीं होता, तुम नॉर्मल बन रहे हो। तो ये भी एक तरह से तुम नॉर्मल इंसान बन रहे हो। अगर तुम्हें इस चीज़ों में इन्वॉल्व होना है तो हैव अ पार्टनर, और तुम पार्टनर के साथ अगर ये चीज़ कर रहे हो महीने 2 महीने में एक बार, दैट्स वेरी थिंग, दिस थिंग इज़ वेरी डिफरेंट। बट अगर तुम इमेजिनेशन या वीडियोस देख के ये चीज़ कर रहे हो, दिस विल कॉज यू प्रॉब्लम। ये मैं लिख के दे देता हूँ कि ये जो चीज़ है ना ये तुम्हें प्रॉब्लम में फंसाएगी ही फंसाएगी। क्योंकि ब्रो तुम्हारा जो कंसंट्रेशन लेवल है ये सब बिगड़ जाता है, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान है ना उसी में रहता है। तुम देखो जितना ज़्यादा इस चीज़ में तुम इन्वॉल्व होगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हें मन करेगा, उतना ज़्यादा तुम्हारे थॉट्स, लस्टफुल थॉट्स आएंगे, उतना ज़्यादा तुम अपने आप को है ना गिल्टी फील करवाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना नहीं रहेगा। तुम 1 महीने तक इस चीज़ को फॉलो करना, तुम ये चीज़ तो महसूस करोगे कि यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम इधर उधर भागते नहीं हो, तुम अपने काम को जब करने लगते हो तो अच्छे से फोकस के साथ कर पा रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को एक लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना चाहिए। दैट्स व्हाट ब्रह्मचर्या, सीमेन रिटेंशन, जो हमारे एंसेस्टर्स है ब्रो, वो ये नहीं करते थे ब्रो, वो ये नहीं करते थे। वो बोलते हैं ना कि मैस्कुलिनिटी कम हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि ब्रो हम बहुत ही ज़्यादा है ना, स्पेशली लॉकडाउन के बाद, ये लॉकडाउन का टाइम है ना, इसने सबको बहुत बिगाड़ दिया है इस लॉकडाउन के बाद। क्या हो गया ना, अपने हाथ में फ़ोन आ गया, नेट आ गया, और हम बहुत ही लोगों से अलग हो गए, हम एंटी सोशल हो गए। तो हम सोशल भी नहीं हो रहे हैं, हम एक रूम के अंदर बैठे हैं, तो रूम के अंदर बैठने से हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही है, और हम ऐसी ही चीज़ों को करते जा रहे हैं और एक लूप में फंस जाते, देन उस लूप से बाहर नहीं निकल पाते। देन हम बस यही कहते हैं कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, बट बहुत कुछ हो सकता है। अगर तुम्हें करना है तो तुम बस ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करना कम कर दो, कम नहीं बंद ही कर दो,
बंदी कर दो और तुम कोई एक स्किल या एक पर्पस ढूंढो कि मुझे करना क्या है, और उस स्किल के पीछे और उस पर्पस के पीछे अपना टाइम लगाओ, तो ज़्यादा बेटर होगा रैदर देन तुम इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। क्योंकि यार एंड इन चीज़ों का कभी कोई अंत नहीं है। वो बोलते हैं ना कि भोग, काम, पैसा, इनका कोई अंत नहीं है गाइस। तुम जितना भागोगे उतना और ये खींचेंगी चीज़ें। तो हैव पर्पस, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें किसी से बात नहीं करना चाहिए। लाइक इफ़ यू वांट टू बिकम जेन्युइनली, गो एंड टॉक टू पीपल, जेन्युइनली हैव सम कॉन्वर्सेशन। सिर्फ इसलिए नहीं तुम किसी लड़की से बात करो कि तुम्हें बस उस लड़की को मतलब इम्प्रेस करना है, नहीं ब्रो। जनरल कॉन्वर्सेशन, कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो तुम अपने आप को ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लोग तुम्हें अट्रैक्टिव अपने आप मानेंगे, अट्रैक्टिव तुम लगोगे। इसलिए लगोगे कि तुम अपने काम से काम रखते हो, तुम बहुत जेन्युइन हो, और तुम्हारे इंटेंशंस है ना वो दिखते हैं ब्रो, वो दिखते हैं जब तुम नो फैप फॉलो कर रहे होते हो। और एक टाइम के बाद, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उन चीज़ों पे नहीं जाता है, तुम्हारी नज़र गंदी नहीं होती है, तो तुम दिखते हो लोगों को कि यार ये बंदा है ना, ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है ये लाइफ में। तो दैट मेक्स यू अट्रैक्टिव। ऐसे नहीं होता कि तुमने 10-12 दिन किया और 13वें दिन से तुम हो गए बड़े अट्रैक्ट, ऐसे नहीं होता है। इसका बहुत बड़ा प्रोसेस है, और तुम सारे स्टेप्स को जब तुम फॉलो करोगे ना, तो इस चीज़ में तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। सो गाइस, यही बताना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आई मेक वीडियोज़ रिलेटेड टू फिलोसफी, पर्सपेक्टिव्स, थॉट्स, जनरल डिस्कशंस, और बहुत सारी चीज़ें जो अभी दुनिया में चल रही है उसके बारे में भी इस चैनल पे बात करेंगे। सो ये ओवरऑल चैनल है जिस पे मैं मेरे थॉट्स और पर्सपेक्टिव शेयर करूँगा। तो बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे ईमेल कर सकते हो अगर कोई इंक्वायरी हो, या अगर आपको कुछ बताना हो तो। बाय बाय।